यूपी में रूल ऑफ लॉ चलता है। जो रूल ऑफ लॉ से इधर उधर होता है उसे योगी फोर्स लाइन पर ला देती है। एक भाईजान ने योगी के रूल ऑफ लॉ को चैलेंज किया और तहसील दफ्तर में नमाज पढ़ी। यूपी में ईद पर भी सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जाती, फिर सामान्य दिन में सरकारी दफ्तर में नमाज पढ़ी गई। उसके बाद क्या हुआ, रिपोर्ट में आप देखिए। सीएम योगी की खींची लक्ष्मण रेखा को भाईजान ने क्रॉस कर दिया। सवाल नमाज का नहीं, सवाल है उस जगह का जहां नमाज पढ़ी गई। और बवाल खड़ा हो गया। सिर पर टोपी, लंबी दाढ़ी, सफेद कुर्ता पहने ये शख्स जहां खड़े होकर नमाज पढ़ रहा है वो ना तो कोई मस्जिद है और ना ही कोई ईदगाह और ना ही कोई मजार, बल्कि ये एक सरकारी दफ्तर है। सरकारी दफ्तर है तो हर आने जाने वालों का इस तहसील पर उतना ही हक है जितना नमाज पढ़ने वाले का। लेकिन भाईजान ने इसे अनदेखा कर दिया। नमाज पढ़ने का वक्त हुआ और आओ देखा न ताओ वहीं बैठ गए। न दूसरों की असुविधा का ख्याल आया, न सरकारी दफ्तर होने का कायदा दिखा। सुशासन की पहली शर्त है कानून का राज। कानून के राज से किसको चिढ़ है ये तो हर व्यक्ति जानता है। आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था देश के अंदर एक नजीर बनी है। आपकी परेशानी को मैं समझ सकता हूं। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के मथुरा की है, जहां तहसील परिसर में एक शख्स नमाज पढ़ने लगा और नमाज के लिए जो जगह चुनी गई उसे जानकर आप दंग रह जाएंगे। तहसील परिसर में जहां एक तरफ महिलाओं का शौचालय था, दूसरी तरफ प्रशासनिक सभागार, उसके बीचों बीच की जगह पर यह शख्स पहुंचता है। पहले सफेद चादर बिछाई, सजदा किया और फिर बिना आसपास देखे सीधा नमाज पढ़ने बैठ गया। आसपास लोग मौजूद थे, सब शख्स को नमाज पढ़ते देख रहे थे। किसी ने नमाज में खलल न डालना मुनासिब समझा, लेकिन चूंकि तहसील है लिहाजा बात वकीलों तक पहुंची और विरोध की चिंगारी आग बनकर दहकने लगी। वकीलों ने विरोध करना शुरू कर दिया। जब पूछा गया कि कैसे सरकारी दफ्तर में नमाज पढ़ी गई तो नमाज पढ़ने वाला शख्स इसे गलती बताने लगा। मेरी जानकारी में नहीं था, मुझसे गलती हो गई। मेरी जानकारी में नहीं था, मुझसे गलती हो गई। शख्स ने बताया कि वो तहसील में अपने सरकारी काम से आया था और जैसे ही वक्त मिला उसने नमाज शुरू कर दी। इसके बाद अब मामले की जांच की मांग हो रही है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। वहाँ के अधिवक्ता समाज ने भी इसका विरोध किया है। जब इनके लिए मस्जिद, मजार, मदरसे बने हुए हैं तो वहाँ पर इनको नमाज पढ़नी चाहिए। ये सार्वजनिक स्थानों पर नमाज पढ़ के ये माहौल को खराब करना चाहते हैं। ऐसे लोगों पर जब तक कठोर कार्रवाई नहीं होगी तब तक ये लोग मानेंगे नहीं। नमाज अगर आपको पढ़ना है तो मदरसे में पढ़िए, मस्जिद में पढ़िए। सार्वजनिक स्थल कोई नमाज पढ़ने की जगह थोड़ा ही है। ये तो आप लोग दंगा भड़काने का काम कर रहे हैं। मैं तो सरकार से निवेदन करूंगा कि इन लोगों के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए। सीएम योगी बार बार कह चुके हैं कि नमाज से बैर नहीं, लेकिन सार्वजनिक जगहों पर नमाज पढ़ी जाए तो खैर नहीं। और नमाज पढ़ने की जगह आपकी ईदगाह होगा, आपका मस्जिद होगा, सड़क नहीं हो सकती। मुद्दा सिर्फ मथुरा का नहीं है। इसके पहले रामपुर में सड़क पर बीचों बीच नमाज पढ़ने की खबर के कारण तनाव का माहौल बना। उसके पहले अलीगढ़ में ईदगाह के सामने सड़क पर नमाज अदा किए जाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया और अब मथुरा में तहसील में ही नमाज पढ़ी गई। सरकार के दो टूक निर्देशों के बावजूद कभी सड़क पर नमाज अदा की जा रही है, कभी सरकारी दफ्तर में नमाज शुरू हो जाती है, कभी बस में तो कभी ट्रेन में। हर बार बवाल होता है, हर बार विवाद होता है, लेकिन मुद्दा हल नहीं होता। तो इसकी महज एक वजह दिखाई देती है, वो है नियम कायदा मानने से सार्वजनिक जगहों पर नमाज पढ़ने वालों का इनकार। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।